हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज का वीडियो रीडिंग स्किल्स की टिप्स एंड टेक्निक्स के बारे में है। तो जिनका कपल ऑफ डेज में टेस्ट है, IELTS या कोई भी इंग्लिश टेस्ट है, उन सबको ऑल द बेस्ट। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं। अगर आप पेन और पेपर लेके बैठ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट है, अभी जो वर्ड्स है उसकी मीनिंग को समझने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि रीडिंग में 3 पैसेज आते हैं, आप सबको पता ही है, और ईच एंड एवरी पैसेज जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। तो आपने पढ़ते पढ़ते कोई एक वर्ड आ गया जो आपको समझ में नहीं आता है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, तो वहाँ पे अटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ते जाओ, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम ईच एंड एवरी वर्ड को उसका मीनिंग जान सके, कहाँ पे किस लिए यूज़ किया है वो जान सके। सो बिकॉज वी हैव ओनली 20 मिनट्स पर पैसेज। तो हमें हमारा टाइम इस तरह से एलोकेट करना होता है कि ईच एंड एवरी पैसेज को रीड करने के लिए, आंसर ढूंढने के लिए 15 to 70 मिनट्स, फिर आंसर को आंसर सीट में ट्रांसफ़र करने के लिए 2 to 3 मिनट्स, क्योंकि यहाँ पे लिसनिंग टेस्ट की जैसे हमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है। सो प्लीज़ कीप दिस इन योर माइंड कि हमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, तो हमें जो भी हमारा 20 मिनट्स है पर पैसेज में, उसी में ही हमें आंसर ढूंढना भी है, रीड भी करना है और उसको ट्रांसफ़र भी करना है। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो प्रैक्टिस योर रीडिंग स्किल्स। तो अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि जब भी स्टूडेंट्स को ये बोला जाता है कि उनको इंग्लिश टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी है, या वो लोग डिसाइड करते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, तो वो सीधा ही जो इंग्लिश टेस्ट के रिलेवेंट जो मटेरियल होता है उसी की प्रैक्टिस करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो बोर हो जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है और फिर थोड़ा सा डिप्रेशन में आ जाते हैं कि ये हमसे नहीं होगा। और इसी की वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट्स के रीडिंग में लो स्कोर आते हैं। तो आप प्रैक्टिस करने के लिए कुछ भी न्यूज़ है या आर्टिकल है या ब्लॉग है जो आपके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट का हो या इंटरेस्टेड टॉपिक का हो, तो उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है रीडिंग के लिए, फिर आप रीडिंग की प्रैक्टिस रिलेवेंट मटेरियल से कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कोई भी इंग्लिश टेस्ट, तीसरा और सबसे मेन पॉइंट है, रीड द इंस्ट्रक्शन। जो भी दी गई है इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो करें और केयरफुली उसको रीड करें। जैसे कि क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, 1 वर्ड में देना है, यस है, नो, यस नो नॉट गिवन है, या तो फिर फिलिंग द ब्लैंक्स है, उसको किस हिसाब से फिल करना है। ये सारी जो इंस्ट्रक्शन दी होती है उसको ध्यान से पढ़ें और पैसेज के टाइटल को ध्यान से पढ़ें, जिससे थोड़ा बहुत हमें आइडिया आ जाता है कि पैसेज किसके रिलेवेंट है, वो टॉपिक क्या है। आगे बढ़ते, आगे का पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। तो जब भी आप रीडिंग के स्किल्स की प्रैक्टिस स्टार्ट करें तो उसको स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम लिख कर करें, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपका रीडिंग पैसेज कितने मिनट में फिनिश होता है विद द आंसर। ठीक है, तो उस हिसाब से आप उसको, अगर आपको ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे कि 1 आवर की जगह आपको 1.5 आवर लगता है, तो धीरे धीरे उसको 1 आवर में आपका पूरा रीडिंग, जो तीनों पैसेज है, पूरा रीडिंग प्रैक्टिस टेस्ट है, वो 1 आवर में 60 मिनट्स में फिनिश हो जाए। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, अभी आगे का पॉइंट है कि आपको जो सब्जेक्ट या टॉपिक के बारे में पहले से पता है और सपोज़ वही टॉपिक या वही सब्जेक्ट के रिलेवेंट कोई पैसेज आपका रीडिंग एग्ज़ाम में आ गया है, तो ये एक हिसाब से अच्छी बात है कि आपको आंसर ढूंढने में बहुत दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली आंसर ढूंढ लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप विदाउट रीडिंग आप ऐसे ही आंसर को नोट डाउन कर लो। ये गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पे आपके नॉलेज के हिसाब से आंसर सही या गलत हो सकता है, लेकिन हमें राइटर या ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उस हिसाब से हमें आंसर को फिल करना है। तो प्लीज़ इग्नोर योर नॉलेज, जो भी आपका नॉलेज है वो टॉपिक के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में, उसके हिसाब से आंसर मत दीजिए। रीडिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो उसको स्लो टू फास्ट
इस तरह से करिए। जैसे कि आपको सभी बोलते हैं कि एकदम 60 मिनट्स में हमें तीनों पैसेज करने हैं, तो फटाफट से रीड करो, स्कीमिंग, स्कैनिंग और समराइजिंग करो, तो फटाफट आंसर लिखने हमें नहीं, इस तरह से नहीं करना है। जब भी आप इस तरह से करना चाहोगे तो आप ना ही रीडिंग स्किल को डेवलप कर पाओगे, में अच्छे स्कोर आएंगे। तो इफ़ यू वांट टू गेट अ बेटर स्कोर एंड डेवलप योर रीडिंग स्किल, सो प्लीज़ स्टार्ट टू स्लो टू फास्ट। इसका मतलब है कि आप पहले धीरे धीरे उस अपनी जो रीडिंग स्किल की टेक्निक है उसको डेवलप कीजिए। पहले धीरे धीरे से पढ़ के उसको समझने की, उसको आंसर को फाइंड आउट करने की प्रिपरेशन कीजिए, और बाद में वो टेक्निक को डेवलप करके आप समराइजिंग में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। नो ब्लैंक्स, आपको कोई भी ब्लैंक आंसर, कोई भी ऐसे ब्लैंक छोड़ना नहीं है कि जैसे सपोज़ मान लीजिए आप 1 to 20 आपको सारे आंसर मिल गए, लेकिन 21 का आंसर आपको नहीं मिलता है, तो अगर आपने वहाँ पे ब्लैंक कर दिया और फिर बाकी के आंसर सारे ढूंढने लगे, तो जब आप आंसर को आंसर शीट में ट्रांसफ़र कर रहे होंगे तभी शायद आप जल्दी में ये भूल गए कि आपका 21 का आंसर आपको नहीं मिला है। तो क्या होगा फिर कि 1 to 20 आपका करेक्ट जा रहा है, लेकिन फिर 21 का आंसर नहीं मिला है, तो 22 का 21 में आ जाएगा। इस हिसाब से आपके 21 to 40 तक के सारे आंसर रॉन्ग हो जाएंगे, तो यू माइट बी लूजिंग योर स्कोर। क्योंकि अगर आपको सबमिशन से पहले ये पता चल गया कि आपसे गलती हो गई है तो ही आप उसको रेक्टिफाई कर पाओगे। अगर नहीं पता चला तो आपके सारे स्कोर्स चले जाएंगे। सो प्लीज़ डोंट लीव ब्लैंक्स। इससे बेटर कि आप गेस करके कोई मार्क्स कट नहीं होते, कोई माइनस स्कोर नहीं होता है उसकी, तो इसी हिसाब से आप ये कर सकते हैं, उसको गेस करके वहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, तो जिससे आपके बाकी के जो है वो डिस्टर्ब ना हो और आपको स्कोर के लिए कोई दिक्कत ना हो। और जब भी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं आंसर को आंसर शीट में, तो बी केयरफुल फॉर द स्पेलिंग एंड बी केयरफुल फॉर द सीक्वेंस, कि आप ध्यान से वो सीक्वेंस में ही लिखिए और स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग में ही लिखिए। ये ज़रूरी नहीं कि आपको कैपिटल में ही लिखना है, आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, बट you have to very careful with your spellings and the sequence. Okay, so ये है आज का इस वीडियो से आपको, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही टिप्स और टेक्निक्स के बारे में फॉर अनदर मॉड्यूल्स। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।